नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग करंट अफेयर का आज पार्ट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 हो चुका है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। 3 पार्ट में हम पूरे नवंबर का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। कह रहा, भारतीय गौरव दिवस नवंबर को किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस, ये गलत टाइप हो गया है। जनजातीय गौरव दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये किस नेता के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बिरसा मुंडा जी, विकल्प सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनजातीय गौरव दिवस, जिसे आदिवासी गौरव दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2024 को भारतीय पावर ग्रिड के माध्यम से शुरू किए गए पहले त्रिपक्षीय बिजली लेन देन में कौन से देश शामिल थे? भारत, नेपाल और भूटान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका, भूटान, भारत और म्यांमार। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? भारत, नेपाल और बांग्लादेश। भारत, नेपाल और बांग्लादेश, ये भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच पहला त्रिपक्षीय बिजली लेन देन 15 नवंबर 2024 को भारतीय पावर ग्रिड के माध्यम से शुरू किया गया था। विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 को किन 3 देशों की यात्रा पर हैं? मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 से 21 नवंबर के बीच किन 3 देशों की यात्रा की थी? अब विकल्प है नाइजीरिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और गुयाना, नाइजीरिया, केन्या और गुयाना। तो कहाँ की यात्रा की थी? नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की। विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्राजील का कौन सा शहर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 18 नवंबर 2024 को भाग लेंगे? तो ब्राजील का कौन सा शहर है जो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था? रियो डी जनेरियो। कौन है? रियो डी जनेरियो। विकल्प सी। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 नवंबर 2024 को रियो डी जनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसके मेजबानी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनसियो लूला दा सिल्वा करेंगे। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में हुए श्रीलंकाई संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया? नवंबर 2024 के हुई श्रीलंकाई संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया? समागी जन बाल बेगया, नेशनल पीपल्स पावर, न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट, इलंकाई तमिल आरसी कड़ची। तो किसने हासिल किया? नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी ने 2/3 बहुमत से जीत हासिल की। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की? जमैका, डोमिनिका, गुयाना, बारबाडोस। तो किसने की? डोमिनिका। विकल्प बी सही हो जाएगा। डोमिनिका ने घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन द्वारा 19 से 21 नवंबर 2024 के गुयाना के जॉर्ज टाउन में भारत
कैरीकॉम शिखर सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, बी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए? अग्नि मिसाइल प्रणाली, गाइडेड पिनाक हथियार प्रणाली, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली, आकाश मिसाइल प्रणाली। तो डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए? गाइडेड पिनाक हथियार प्रणाली। विकल्प बी, गाइडेड पिनाक हथियार प्रणाली रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने गाइडेड पिनाक हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। विकल्प बी सही हो जाएगा, गाइडेड पिनाक प्रणाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में क्यों चुना गया? यह इंसुलिन के खोज का प्रतीक है, यह सर फ्रेडरिक बैंटिंग का जन्मदिन है, यह आईडीएफ की स्थापना तिथि है, यह डब्ल्यूएचओ की स्थापना तिथि है। तो क्यों चुना गया 14 नवंबर को? विकल्प बी सही हो जाएगा, यह सर फ्रेडरिक बैंटिंग का जन्मदिन है। विकल्प बी, यह सर फ्रेडरिक बैंटिंग का जन्मदिन है। यह तिथि सर फ्रेडरिक बैंटिंग के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए चुनी गई थी, जिन्होंने 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ इंसुलिन की सहखोज की थी। विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में किसके जन्मदिन को बाल दिवस 14 नवंबर के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो किसके जन्मदिन को मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू जी के। बाल दिवस को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के सम्मान में चुना गया था, जिनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 को हुआ था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी, जवाहरलाल नेहरू जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 43वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? प्रगति मैदान नई दिल्ली, इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई, बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र बेंगलुरु। तो कहां आयोजित किया जा रहा है ये? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 43वां संस्करण 14 नवंबर से 27 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर, प्रगति मैदान नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अपने LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया। LRLACM का पूर्ण रूप क्या है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। जो ये नवंबर 2024 में उड़ीसा के चांदीपुर में परीक्षण किया गया LRLACM, इसका फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। विकल्प बी सही हो जाएगा, विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंकज अडवाणी, जिन्होंने हाल ही में अपना 28वां विश्व खिताब जीता, किस खेल से जुड़े हैं? तो ये पंकज अडवाणी जी किस खेल से जुड़े हैं? बिलियार्ड से। किससे जुड़े हैं? बिलियार्ड से। अनुभवी भारतीय बिलियार्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने 2024 विश्व बिलियार्ड चैंपियनशिप जीती। नवंबर 2024 में अपना 28वां विश्व खिताब और अपनी लगातार 7वीं जीत हासिल की है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों का? सी, ये पंकज अडवाणी जी किससे संबंधित हैं? बिलियार्ड से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 रिपोर्ट में भारत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में शीर्ष 10 देशों में शामिल है? पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट कृषि और प्रौद्योगिकी, ट्रेडमार्क व्यापार और पर्यटन, औद्योगिक डिजाइन कपड़ा और पर्यटन। तो किसमें है? पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन। विकल्प ए सही हो जाएगा आप लोगों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नवंबर 2024 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता? अनिरुद्ध जगन्नाथ, प्रविंद जगन्नाथ, डॉक्टर नवीन राम गुलाम, पॉल बेरेंजर। तो 11 नवंबर 2024 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता? डॉक्टर नवीन राम गुलाम। विकल्प सी, डॉक्टर नवीन राम गुलाम। 11 नवंबर 2024 को डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस में ऐतिहासिक चुनाव जीत हासिल की, जिससे वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में लौटे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नवंबर 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर्स का खिताब किसने जीता? जीएम प्रणव, जीएम लेओन एरोनियन, जीएम अरविंद चिदम्बरम, जीएम मैग्नसन कार्लसन। तो किसने जीता? जीएम अरविंद चिदम्बरम ने जीता। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर, जीएम अरविंद चिदम्बरम ने जीता। ये अमेरिकी जीएम लोवेन एरियन के खिलाफ चुनौतीपूर्ण फाइनल के बाद मास्टर्स खिताब जीता। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नवंबर 2024 को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसने शपथ ली? न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एसए बोबड़े। तो किसने ली है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने। ये 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 11 नवंबर 2024 को शपथ ली है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बाकू, अजरबैजान में। विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संगीतकार रिकी केज के किस एल्बम को 67वें ग्रैमी अवार्ड के लिए बेस्ट न्यू जैज, एम्बिएंट व चैट एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला? भारतीय संगीतकार रिकी केज के। तो किसको मिला है? ब्रेकअप डान को। विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 67वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? अनुष्का शंकर कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाती हैं? ये बजाती हैं सितार। विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास अहास्ट हिंड किन दो देशों के बीच बारी बारी से होता है? तो आष्ट्र हिंद किसके बीच होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रेटिंग का तीसरा संस्करण 8 नवंबर को पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। विकल्प बी, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आष्ट्र हिंद, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कौन सी टीम पहुंची? भारत और जापान, भारत और चीन, जापान और मलेशिया, चीन और मलेशिया। तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सी टीम पहुंची? भारत और चीन। विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? G20 की अध्यक्षता 2025 में कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 19 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ, जिसमें ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सल्वा ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को अध्यक्षता सौंपी है। तो 2025 में अध्यक्षता कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नवंबर 2024 को कितने घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाया? तो कितने यात्रियों ने उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाया? 50,000, 5,000, 5,05,412। कितने? सी विकल्प। भारत के विमान क्षेत्र ने 17 नवंबर 2024 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब एक ही दिन में 5,05,412 से अधिक घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरी, जो पहली बार 5 लाख के आंकड़े को पार कर गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, रियो डी जनेरियो, टोक्यो, बर्लिन। तो कहां आयोजित किया गया था? ये ब्राजील में आयोजित किया गया था, रियो डी जनेरियो। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो ने GSAT-20 लॉन्च के लिए भारत के LBM-3 या एरियन स्पेस के बजाय स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट को क्यों चुना? फाल्कन 9 अधिक लागत प्रभावी है और इसकी उपलब्धता भी बेहतर थी। भारत का LBM-3 GSAT-20 के भारी अपलोड को नहीं ले जा सकता था और एरियन स्पेस के पास ऑपरेशनल रॉकेट की कमी थी। फाल्कन 9 अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक तेज और उन्नत था। भारत नए लॉन्च वाहनों के साथ प्रयोग करना चाहता था। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी। भारत का LBM-3 GSAT-20 के भारी पोलेट को नहीं ले जा सकता था और एरियन स्पेस के पास ऑपरेशनल रॉकेट की कमी थी। विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। GSAT-20 की मुख्य विशेषता क्या है, जिसमें इसका वजन, ऑपरेशनल जीवन काल और लॉन्च प्रदाता शामिल है? मतलब इसका वजन कितना है, इसका जीवन काल कितना है और लॉन्च प्रदाता कितनी है, लॉन्चिंग क्षमता कितनी है? 3800 किलोग्राम, 12 वर्ष, नासा द्वारा लॉन्च किया गया। 4700 किलोग्राम, 14 वर्ष, स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। 5500 किलोग्राम, 20 वर्ष, एरोनोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया। 250 किलोग्राम, 10 वर्ष, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। विकल्प बी। 4700 किलोग्राम इसका वजन है, 14 वर्ष के लिए और स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू, के संजय मूर्ति, राजीव कुमार, अजय भूषण पांडे। तो किसकी नियुक्ति की गई? के संजय मूर्ति की। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1989 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया। बी विकल्प, के संजय मूर्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में विल्टज खिताब किसने जीता? अर्जुन एरोगैसी, विदिता गुजराती, मैग्नस कार्लसन, आर प्रज्ञानंद। तो किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायु गुणवत्ता सूचकांक
AQI का कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है? 200 से ऊपर, 300 से ऊपर, 400 से ऊपर, 450 से ऊपर। तो कौन सा स्तर सही मतलब गंभीर माना जाता है? 400 से ऊपर, विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑर्डर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, कमांडर ऑफ द ऑफ यूनिटी, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द अफ्रीका। तो कौन सा प्रदान किया गया? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया वाला, विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्षमता कितनी है? 500 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक, 1500 किलोमीटर से अधिक, 2000 किलोमीटर से अधिक। तो कितनी है क्षमता? 1500 किलोमीटर से अधिक, विकल्प सी। 16 नवंबर 2024 को डीआरडीओ ने उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। यह मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न पोलैट ले जाने में सक्षम है। बस आज के लिए इतना ही। इसकी नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 आपको कल मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद।